ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन धारकों को जल्द मिले न्यूनतम पेंशन रुपए का लाभ। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए डीपीएल न्यूज के साथ। बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ा ऐलान करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि ईपीएस पेंशन धारकों को जल्द मिले न्यूनतम पेंशन और 7500 रुपए का लाभ। बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग को लेकर दबाव बनाया है। समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं हुई तो वे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन के साथ महंगाई भत्ते को भी बनाया दबाव। ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए का लाभ देने की मांग तेज हो गई है। बता दें कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए के साथ ही महंगाई भत्ताई का लाभ देने की मांग को दबाव बनाया। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जल्द मांग पूरी न होने पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव BS रावत ने कहा है कि इस बार देश भर के कर्मचारी एकजुट हैं। रिटायरमेंट के बाद मात्र 1100 रुपए पेंशन मिलने से पेंशनर्स आहत में हैं। बता दें कि नामात्र की पेंशन देने से शर्मनाक स्थिति बनी हुई है। इस पेंशन से दवाई तक का इंतजाम नहीं हो रहा है। जिस समय रिटायरमेंट के बाद आदमी को सबसे अधिक वित्तीय सुरक्षा की जरूरत होती है, उस समय ही उन्होंने बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जा रहा है। कहा कि सरकार इस नामात्र की पेंशन से पेंशनर्स को निजात दिलाई। कहा कि सरकार जल्द पेंशनर्स की पूर्व में दी गई सेवाओं का सम्मान करते हुए न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए का लाभ दे। न्यूनतम पेंशन के साथ ही पेंशनर्स को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भी लाभ सुनिश्चित कराया जाए। इस सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास किसी भी तरह के बजट की कोई कमी नहीं है। सरकार के पास ईपीएस की 8 लाख करोड़ की पूंजी है। इसमें हर महीने 80,000 करोड़ का ब्याज जमा हो रहा है। यदि 7500 रुपए न्यूनतम वेतन के महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है तो सिर्फ 43,000 करोड़ का खर्चा होगा। इसका सीधा असर 70 लाख पेंशनर्स के साथ ही 7 करोड़ ईपीएस सदस्यों पर पड़ेगा। कहा कि जब तक ये लाभ पेंशनर्स को नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशनर्स को पेंशन देने से पहले उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाए। ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।